ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में पुण्यक बोले, हे पावन, एक अनंत चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है। उसमें कुछ बना नहीं, बगैर बने हुए ही जैसे मृग मारीचिका में पानी दिखता है, ऐसे इस जगत की अभिव्यक्ति भी हुई है। जैसे साक्षी में स्वप्नावस्था में वासनात्मक मन की समीपता के कारण स्वप्न में ऐसा ही जगत दिखता है जैसा कि हम ये देख रहे हैं, पर जागने में उस जगत का अभाव हो जाता है। तो यह सब मिथ्या भ्रम से ही भासता है। एक अनंत चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है। जो तू शोक करता है अपने माता पिता के लिए, तो इसमें इस चैतन्य सत्ता आत्मा की समीपता से ही वासनात्मक मन नाना प्रकार की जगत की संरचना को दिखाता है। इस चिदाकाश में कौन तेरी माता है और कौन तेरा पिता है, दोनों ही चिदाकाश में अंकित हैं। जैसे पत्थर के पर्वत पर बहुत सारी मूर्तियां अंकित की जाती हैं। जैसे ये जो महाराष्ट्र में है ना, तो वहाँ अजंता एलोरा वाली गुफाएं, उसमें हाथी बने, शिव जी की मूर्तियां बने, मंदिर बने, एक ही पत्थर में वो अंकित किए गए हैं। तो और वो वहाँ पर पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही एक ही चिदाकाश, उस जगह का नाम शायद बेरुल है। बेरुल की गुफाएं, वो अजंता एलोरा वाली गुफाएं, वो अपन वहाँ पर एक बार गए थे, तब देखा बहुत बड़े विस्तार में है और सब एक ही पहाड़ को काट के बना दिया गया है, कोई अलग से पत्थर नहीं लाया गया है। तो जैसे पत्थर के पहाड़ पर मूर्तियां और मंदिर आदि की परिकल्पना करके उसको काट दिया गया, तो काटने से क्या, पत्थर ही है वहाँ फिर भी, पर अनेकों रूप हो गया। उसी प्रकार से चैतन्य सत्ता जो चिदाकाश है, इसमें अहम त्वम इदम, माता पिता भाई बंधु आदि की परिकल्पना ठीक ऐसे ही उठ खड़ी होती है। जैसे चिदाकाश जब साक्षी रूप में स्वप्नावस्था में होता है, तो वासनात्मक मन की समीपता से अहम इदम, मैं मेरा तू तेरा बंध बांधव से संयुक्त एक जगत खड़ा कर देता है। वहाँ कुछ बना नहीं, बगैर बने हुए ही बने हुए की, बगैर बना हुआ बने हुए की तरह दिखता है। इसलिए यह सब मिथ्या भ्रम से भासता है, वास्तव में कुछ बना नहीं। शरीर से देखिए, तो जो कुछ शरीर है, अगर शरीर की दृष्टि से यदि देखें, तो जो कुछ शरीर है वह पंच तत्वों से रचा हुआ है। और कैसा है, जड़ रूप है। ये शरीर ना अपने को जानता है और ना ही दूसरे को जानता है। इस शरीर में रहने वाला कोई चैतन्य नहीं है जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। उसमें चैतन्य एक रूप है। शरीर तो पंच भौतिक है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, तो कितने हो गए, 25 तत्वों का बताया गया है। तो पंच महाभूत 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, हाँ, तो ये हो गए जाकर के 20, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, और एक आत्मा। तो ये ऐसे मिलकर के 25 तत्वों से यह शरीर बना है। इन सब 25 तत्व सब जड़ हैं ना, अपने को 25 में आत्मा को छोड़ करके सब जड़ हैं। तो ये तत्व ना अपने को जानते हैं और ना ही दूसरे को जानते हैं। उसमें चैतन्य सब में एक ही है।
और अपना और पराया इसमें कौन कहें। ये जो पंच महाभूत है इसमें जल के साथ है कि अग्नि के साथ है कि किससे अलग है, किससे जुड़ा हुआ, तो कहें सबसे जुड़ा हुआ है, सबको सत्ता दे रहा है। और ये अपना और पराया यहाँ कहाँ है, चैतन्य सत्ता से ही सब फुर रहे हैं। इसीलिए तो कहा एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला को मंदा। इस भ्रम दृष्टि का त्याग करके तत्व का विचार करो, क्योंकि इस चैतन्य सत्ता आत्मा की समीपता मात्र से मन जगत खड़ा कर लेता है। और जो ये बाहर जगत खड़ा है इसमें भी भावना के द्वारा दूसरा जगत रच लेता है। कहीं पत्नी रच लेगा तो कहीं भाई बंधु रच लेगा, कहीं मित्र दोस्त रच लेगा, कहीं शत्रु रच लेगा। तो इस भ्रम दृष्टि का त्याग करके हे भाई तत्व का विचार करो। कस्तुम को हम कुता आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने भेजा है। कस्तुम को हम, आप कौन है, मैं कौन हूं, कुता आया था, कहां से आए हैं। आए हैं तो बने ही रहे, पर नहीं बने रहते, गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता, कभी बचपना जवानी बुढ़ापा है, और ये फिर राम राम सत्य है। तो इस ये जो विचार करके ही इससे हम विचार करके कहीं फेंक आएंगे पांच भौतिक शरीर को, ऐसा नहीं। इससे अपने को असंग कर लेना ही इसका त्याग है। भ्रम दृष्टि का ये त्याग करके तत्व का विचार करो। इसमें सार क्या असार क्या, सदा रहने वाला क्या कौन है, और जो सदा नहीं रहता वो कौन है। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यथ स्यात् सर्वत्र सर्वदा, अन्वय और व्यतिरेक की रीति से ये देखें इसमें कौन सी चीज यथ स्यात् सर्वत्र, जो सब जगह है और सब समय है। ऐसा जब विचारेंगे तो आप देखेंगे एक चैतन्य सत्ता ही है। उस चैतन्य सत्ता में अहम त्वम इदम आदि की परिकल्पना फुर रही है। उसी में माता पिता आदि की परिकल्पना भी थी जो अभी गुजर गए हैं। इसलिए एक चैतन्य सत्ता में ही ये सब फुर रहे थे। मिथ्या भावना करके माता पिता के निमित्त हे भाई तुम क्यों शोकवान हो रहे हो। जो सम्यक दृष्टि का आश्रय करके उस स्नेह का त्याग करते हो, हाँ, तो और जन्मों के बांधव और मित्रों का शोक क्यों नहीं करते हो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानते, यही तुम कहते हो हम जो रो रहे हैं यही ठीक है, तो तुम्हें और भी रोना चाहिए। क्योंकि जैसे ये बांधव तुम्हारे माता पिता आदि छूटे हैं, वैसे पिछले जन्म के भी बहुत छूटे हैं, बेगिनती छूटे हैं, उनके लिए भी शोक कर लो। तो शोक करना बनता नहीं है। शुद्ध चैतन्य सत्ता में ही अहम त्वम इदम आदि फुरे हैं, उन्हीं में माता पिता आदि शब्द भी फुरे हैं। तो इसलिए हमें शोक ना करके विचार दृष्टि का आश्रय करके ये विचारना चाहिए कि मृत्यु ने जिनको ले जाना था वो तो ले ही गए, पर अपन बचे तो अपना कल्याण कैसे हो। कौन सी दृष्टि का आश्रय करें कि हम मृत्यु से बच जाएं। तो मृत्यु से बचने के लिए एक ही उपाय है, जो मृत्यु जिसको नहीं खा सकती है उस तत्व में, उस ज्ञान में स्थित हो जाएं, उस चैतन्य सत्ता में स्थित हो जाएं, और शरीर आदि जिसको मृत्यु नष्ट करती है उससे अपने अहम को अलग कर ले। सम्यक दृष्टि का आश्रय करके शोक मोह का त्याग कर देना चाहिए। और जन्म जन्मांतरों के बांधव और मित्रों का शोक, यदि तुम शोक ही करते हो तो जन्म जन्मांतरों के जो जिन्हें तुम्हें याद नहीं है, पर वो क्योंकि तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो चुका था और भविष्य की जानता, भूत भविष्य वर्तमान की जानता था, इसलिए उसने कहा अनेकों जन्म तेरे हो चुके, अनेकों तेरे माता पिता हो चुके, उनके लिए भी रो ले। अनेक पुष्पों और लताओं में तू मृगपुत्र हुआ था एक बार, वो त्रिकालदर्शी था ना, दुर्लभ तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गया था। तो पावन ने कहा हे भाई, वो पुण्यक ने कहा हे भाई पावन, अनेक पुष्पों और लताओं में तू एक
मृगपुत्र हुआ था, हिरणी के यहाँ भी तू जन्मा था और वहाँ तो हिरण का छोटा शावक बन के तू रहा था। उस जन्म में हाँ तेरे अनेक मित्र और बांधव थे जो मृग रूप थे, तू उनका शोक क्यों नहीं करता? अनेक कमलों संयुक्त तालाब में हाथी विचरते थे और एक जन्म में तू उस हाथी का पुत्र था। उस हस्ती रूप बांधवों का शोक क्यों नहीं करता? एक बड़े वन में पुण्य कहता है पावन, एक बड़े वन में वृक्ष लगे थे और तेरे साथ फल पत्र हुए थे, यानी एक जन्म तूने पेड़ का भी पाया और तेरे हाथ पर उसमें पत्ते टहनी आदि यही थे। अनेक वृक्ष तेरे आसपास थे, वही तेरे बांधव थे, वो भी नष्ट हो गए, उनके लिए शोक क्यों नहीं करता? फिर नदी तालाब में एक जन्म में तू मगरमच्छ बना था, वो त्रिकालदर्शी था, पिता ने उसको दुर्लभ तत्व बोध कराया था, आत्मा में स्थिति थी, योगाभ्यासी था, इसलिए उसे इसके जन्म का स्मरण आ रहा है। कह रहा एक जन्म में तू मगरमच्छ हुआ था, उसमें मच्छ योनि के तेरे बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? हे भाई, दशारणों देश में तू काक और बानर हुआ था, एक जन्म में तू कौआ और बानर बना था, उसके भी बंधु बांधव थे, उनके लिए शोक क्यों नहीं करते? और तुषार्ण देश में एक बार तू राजा का पुत्र हुआ था और उस जन्म में भी तेरे बांधव थे, उनके लिए शोक क्यों नहीं करता? फिर हे भाई, तू एक बार बनकाक हुआ था, बनकौआ, बनकौआ ये लाल वाला जो होता है ना, सांप से भी लड़ जाता है, ये बनकौआ, तो तू बनकाक हुआ था। और हे भाई, बंग देश में, बंगाल देश में तू हाथी बन करके रहा था, विराज देश में तू गदहा बन करके रहा था, मालव देश में तेरा सर्प के रूप में जन्म हुआ था और फिर बाद में वृक्ष बन गया था, और बंग देश में तू गिद्ध हुआ था। हाँ, बंग देश है, हाँ ये बंग देश कहते हैं बंगाल को, तो बंग देश में तू गिद्ध हुआ था, गिद्ध माने गीध जो मांस भक्षी होते हैं। मालव देश के पर्वत में हे भाई, तो पर्वत में पुष्प लता के रूप में भी बने पौड़ा हुआ था पेड़ के सारे। हे भाई, मद्राचल पर्वत में तू गीधड़ बन के रहा था, और हे भाई कौशल देश में तेरा जन्म ब्राह्मण का हुआ था, और बंग देश में पुनः तू फिर तीतिर बन करके रहा था। यदि अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे तो इसी तरह से जन्म जन्मांतरों का सिलसिला बंद नहीं होता, कौन से शरीर में जाना पड़े कुछ पता नहीं। हे भाई, तुषार देश में घोड़ा हुआ, कीट अवस्था में हुआ है, तुषार देश में कैसा कहते घोड़ा बना था तुम, और कीट अवस्था में हुआ, एक नीच ग्राम में बछड़ा बना था, गाय के बछड़े के रूप में भी तेरा जन्म हुआ था। और हे भाई, वहां तू 15 महीने तक जीवित रहा था उस बछड़े की योनि में। एक वन में तालाब था, वहां कमल पुष्प में भ्रमरा हुआ, कमल पुष्प थे, उसमें भौरा बना था, तू भौरा बन के रहता था। और हे भाई, जम्बू द्वीप में तू अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ है। और हे भाई, इस प्रकार वासना पूर्वक वृतांत मैंने जिस प्रकार तेरे जन्म हुए हैं, वासना पूर्वक जो तेरे जन्म हुए उनके वृतांत मैंने तुझसे कह दिए। जैसी तेरी वासना हुई तैसे ही तूने फिर जन्म पाए थे। मैं सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से
देखता हूँ, क्योंकि माता पिता ने कृपा करके उसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त कराया था। इसलिए निर्मल बुद्धि होने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों की वो जानता था। कहते हैं कि हे पावन, मैं निर्मल बुद्धि से देखता हूं कि तू ज्ञान बिना अनेक जन्म तूने पाए और सब में तू दुखी हुआ है। उन जन्मों को जान करके तू किस किस बांधव का शोक करेगा। शोक का अंत नहीं आएगा। किसका, किस किस बांधव का शोक करेगा और किससे स्नेह करेगा। हाँ, इसलिए शोक बनता नहीं है। शोक का त्याग करके विचार करो और सार वस्तु का आश्रय करके उसमें स्थित हो जाओ। आज इतना ही।